हॉस्पिटल खोलने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वहाँ रहने वाली औरतों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी? सूरजमल जी ने शहर से बाहर उनके रहने की व्यवस्था कर दी है। कहाँ? कौन सी व्यवस्था? जरा मैं भी तो सुनूं। व्यवस्था हुई नहीं, हो जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हैरत है, हर एक मीटिंग में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हमें हॉस्पिटल खोलना है, लेकिन कभी इस विषय पर चर्चा नहीं होती कि अगर वहाँ से आश्रम बंद होगा तो खुलेगा कहाँ? वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी छोटी बात भी नहीं है कि हम उसकी परवाह ही ना करें। रेखा जी, आप कुछ ज्यादा ही परवाह कर रही है। उन औरतों की परवाह की वजह से हम ट्रस्ट बंद नहीं कर सकते, समझिए आप? अब तो हमें इस बात का फैसला करना है, डॉक्टर मनोहर की शर्त का क्या करें। उन्होंने क्या सोच कर ऐसी शर्त रखी सूरजमल जी? सारी समस्या सरला जी की पैदा की हुई है। उन्होंने डॉक्टर मनोहर के कान भरे होंगे, वही दोषी है। सूरजमल जी, ऐसे में हम क्या करेंगे? डॉक्टर मनोहर सरला और कुंती को जानता है, इसलिए उनसे हमदर्दी जताने के लिए उसने शर्त रखी है, लेकिन हम उनकी शर्त नहीं मानेंगे। मानना भी नहीं चाहिए। आश्रम बंद होगा तभी तो हॉस्पिटल खुलेगा। डॉक्टर मनोहर की आइडिया है कि ऊपर हॉस्पिटल बनेगी और नीचे आश्रम चलता रहेगा। इस तरह की प्लानिंग की है उन्होंने। हम उनकी प्लानिंग से चलेंगे या अपनी? मेरा बस चले तो वो सरला के साथ साथ उन तमाम औरतों को आश्रम से उठाकर बाहर फेंक दूं। सरला ने आजकल आश्रम को बिजनेस सेंटर बना दिया है। सिलाई कढ़ाई हो रही है, लघु उद्योग शुरू हो गया है। ऐसा कैसे कर सकती है? सरला आश्रम को अपनी जागीर समझती है। जब भी मैं उसे हटाना चाहता हूँ, कोई न कोई बचाने वाला आ ही जाता है। देखा जी, सरला को आश्रम छोड़ना ही होगा, क्योंकि उसने मुझे चुनौती दी। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, मैं अब इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाह रही। हॉस्पिटल खोलने के बारे में डॉक्टर मनोहर की शर्त माननी है या नहीं, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले तो सरला के लघु उद्योग के बारे में सोचना होगा। मैं भी देखता हूं उसका लघु उद्योग किस सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। हेलो, मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। अगर कोई फ़ोन आया तो मुझे मत देना। ना मैं आज किससे बात करना चाहता हूँ, ना ही मिलना चाहता हूँ। ओके? जी नमस्ते। रस्तोगी साहब हैं क्या? उनसे जाकर बोलिए कुंती मिलने आई हैं। लेकिन साहब आज किसी से मिलना नहीं चाहते, उन्होंने मना किया है। लेकिन उन्होंने मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया है। बुलाया होगा, लेकिन आज मिलने से मना किया है। देखिए आप प्लीज एक बार उनसे जाकर बोलिए, मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार जाकर बोलिए ना। ठीक है, मैं जाकर बोलता हूँ, आप यहीं रुकिए। जी। साहब, कुंती जी आपसे मिलने आई हैं। अरे उन्हें भेजो ना। सुनिए, आपको बुलाया है। जी। सर। अरे कुंती जी, आप आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आज हमारी खुशकिस्मती है जो आज आपके दर्शन हो। बैठो। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि आपको हमारे ऑफिस तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, मैं पहले भी इंटरव्यू देने यहाँ आ चुकी हूँ। मैं जानता हूँ, इसी वजह से तो पुष्पा ने इस्तीफा दे दिया। जी,
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात मैंने भी पुष्पा से कही थी, लेकिन उसका मानना है कि आपने उसके लिए त्याग किया और इसी त्याग के लिए उसने ये नौकरी छोड़ दी। पुष्पा ने जल्दबाजी और भावुकता में आके ये फैसला लिया है। देखिए, सब बातें जानने के बाद मेरे मन में आपसे मिलने की इच्छा पैदा हुई। मुझे लगा कि आप लोगों में ऐसा क्या रिश्ता है जो आज तक आप और पुष्पा निभाती आ रही है। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, सिर्फ मैं उन्हें जानती हूँ और वो मुझे जानती है। और इस नौकरी की मुझसे ज्यादा पुष्पा को जरूरत थी, इसीलिए मैं इंटरव्यू दिए बगैर यहाँ से चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था ये बात उस तक पहुँच जाएगी। ये बात पुष्पा को हिम्मत ने मेरे सामने कही थी। उनकी बातों से अब मुझे लगा कि मुझे भी ये कहना चाहिए कि त्याग की जीती जागती मूर्त मैंने आप जैसी पहले कभी नहीं देखी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जी नहीं, कोई किसी के लिए अपने मौके को छोड़ दे आजकल के जमाने में कहाँ होता है। मैंने पुष्पा के लिए कोई एहसान, कोई त्याग नहीं किया था। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात की इतनी बड़ी बात बन जाएगी। लेकिन पुष्पा को तो ये लगा कि उसके नौकरी छोड़ देने पे आपको नौकरी मिल जाएगी। जी नहीं, ये नौकरी पुष्पा की है और पुष्पा को ही करनी चाहिए। और जो मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, तो पुष्पा ने मेरे सामने ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं आपसे नहीं मिलूंगी तब तक वो नौकरी पर वापस नहीं आएगी। ओ ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि आप पुष्पा की शर्त पे मुझसे मिलने आई हैं। मैंने जो हिम्मत से कहला के भेजा था उसकी वजह से नहीं। सच कहूँ तो पुष्पा की शर्त ने ही मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि वो किसी भी तरह से इस्तीफा वापस ले ले। तो भाई अब तो पुष्पा को इस्तीफा वापस लेना होगा, क्योंकि आपने उसकी शर्त जो पूरी कर दी। जी। अच्छा, मैं एक फोन कर सकती हूँ? Why not? ये लीजिए। हेलो। हेलो, कौन? कुंती? हाँ पुष्पा। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने जो मेरे सामने शर्त रखी थी कि जब तक मैं मिस्टर रस्तोगी से नहीं मिलूंगी तुम नौकरी पर वापस नहीं आओगी, मैं मिस्टर रस्तोगी से मिल ली हूँ। अब तुम्हें नौकरी पर वापस आना होगा। जब तुमने मेरा कहा माना है तो फिर मैं तुम्हारा कहा कैसे टाल सकती हूँ? तुम कहाँ से बोल रही हो अभी? मैं मिस्टर रस्तोगी के ऑफिस से ही बात कर रही हूँ। वो यहाँ मेरे सामने ही बैठे हैं। लो बात करो। हाँ पुष्पा। हाँ नमस्ते सर। अरे भाई, तुमने कुंती की जितनी तारीफ की थी हमने बिल्कुल वैसा पाया। तुम दोनों का जो आपसी रिश्ता है, इसके लिए मैं भगवान से दुआ ही कर सकता हूँ। भगवान करे तुम दोनों का रिश्ता अटूट रहे। अच्छा, अब तो ऑफिस आओगी ना? मैं अभी इस्तीफा फाड़ दूंगी। अब तुम जिस दिन भी चाहो काम पर वापस आ सकती हो। ओके बाय। ओके बाय सर। अच्छा कुंती जी, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आजकल आप क्या कर रही हैं और कहाँ रहती हैं? मैं महिला नवजीवन आश्रम में रह रही हूँ। वहाँ हम आश्रम की औरतों ने एक कढ़ाई बुनाई का काम शुरू किया है। यू मीन एम्ब्रॉयडरी? जी। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है कि हमारी कंपनी की एक सिस्टर कंसर्न है जो इस तरह के डिजाइन इंपोर्ट करती है। अगर आप चाहें तो हम ये काम आपके आश्रम को दे सकते हैं। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर हमें इस तरह का काम मिल गया ना तो हम आश्रम की औरतों का भविष्य बन सकता है। देखिए कुंती जी, मुझसे अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो संकोच मत कीजिएगा। कुंती जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। जी पूछिए। बात यह कुंती जी, हिम्मत हमारे यहाँ काम करता है और वो आपसे शादी करना चाहता है, और आपके पिताजी भी रिश्ते के लिए उनके घर पे गए थे। आपने क्या फैसला किया? देखिए, मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पहली मुलाकात में मुझे आपसे इस तरह की बात नहीं पूछनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। जब हर कोई मेरी शादी के बारे में बात कर रहा है तो आपने भी पूछ के कोई गलती नहीं की है।
लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। Anyhow, आप मुझसे मिलने यहाँ आए, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते। नमस्ते। किसका फोन था? कुंती का। मेरे लिए। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मुझसे रिश्तेदारी निभा रही हो। मन, तुम आखिर कुंती के इतने खिलाफ क्यों हो? मैं अगर उससे मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों होती है? क्योंकि हमारा जिससे कोई वास्ता नहीं है, तुम उससे मेल जोल बढ़ा रही हो। कुंती से मेरा वास्ता दिल से है, और जब दिल से कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो हर रिश्ते नाते से बड़ा होता है। अच्छा, यानी तुम्हारी निगाह में कुंती का दर्जा मुझसे भी बड़ा है। कुंती को मैंने देवी का दर्जा दिया है। देवी, जिसके नाम की लोग थू थू कर रहे हैं, तुम उसे देवी मानती हो? लोगों को और तुम्हें कुंती की पहचान नहीं है। नहीं पुष्पा, मैं तुम्हारी नातों को बहुत अच्छी तरह समझने लगा हूं। तुम कुंती का गुणगान करती हो मेरे सामने क्योंकि मैं चिढ़ता हूं उससे, और जानबूझकर तुम मेरे सामने उसका नाम लेती हो मुझे परेशान करने के लिए। ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें मेरे खिलाफ बात करने का या फिर मेरा विरोध करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। विरोध उसका किया जाता है जो किसी काबिल हो। मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई का सामना कराना चाहती हूँ, उस सच्चाई का जिससे तुम मुंह छिपाते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि दूसरों को गालियां देने से बेहतर है कि खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम खुद क्या हो। सिर्फ एक नाकारा पति जो घर में खाली बैठा अपनी बीवी से उलझता रहता है। देखो, ये कुंती की बात तुमने शुरू की। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि कुंती का फोन आया था, उसने मेरे कहे का मान रखा। मेरे कहने पर आज वो जाकर रस्तोगी साहब से मिली, सिर्फ इसलिए कि मैं वापस ही नौकरी ज्वाइन करूं। तुम उसके चक्कर में आकर कोई ऐसा वैसा काम मत कर लेना, बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कुंती ने हमेशा मेरी भलाई चाहिए, उसी के त्याग से मुझे नौकरी मिली थी, और आज फिर उसी की बदौलत मैं दोबारा नौकरी पर जा सकती हूँ। कुंती इस बात को अच्छी तरह समझती है कि इस नौकरी की जरूरत मेरे लिए ज्यादा है। सब दिखावा है, सब दिखावा है पुष्पा, सारा ढोंग है। तुम उसके झांसे में आ सकती हो क्योंकि तुम उसे जानती नहीं। अच्छा, कितना जानते हो तुम कुंती को? अरे मैं उसे उतना ही जितना जानना चाहिए। जब तुम मुझे अपनी पत्नी को नहीं समझ पाए जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो तुम कुंती को क्या समझोगे? ऐसी फालतू औरत को समझने के लिए मैं तुम्हारी तरह अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारे वक्त की तो बड़ी कीमत है। अफसोस की बात है कि ना तुमने वक्त की कीमत समझी और ना अपने रिश्तों की। इसलिए बेहतर होगा कि हम आपस में कोई बात ना करें, वरना हमारे बीच झगड़ा बढ़ सकता है।